नमस्कार। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको लेकर आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं। वजह 2025 से इसके विड्रॉवल के नियम बदल रहे हैं और इन बदलावों के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब हम अपना 100% पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, इन नए नियमों को अच्छे से समझते हैं और इस सबसे बड़े कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सीधे उसी सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा है, क्या अब वाकई ईपीएफ से 100% पैसा निकाला जा सकेगा? देखिए, यही वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जो फैल रही है और इसका सच जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन नए नियमों में गोता लगाने से पहले चलिए 1 मिनट में फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर ईपीएफ होता क्या है। देखिए, ये एक तरह की मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। मतलब नौकरी करने वालों के लिए एक ऐसा फंड जो बुढ़ापे में काम आए। होता क्या है कि सैलरी से थोड़ा पैसा कटता है और उतना ही पैसा कंपनी यानी एम्प्लॉयर भी उसमें डालता है। सिंपल। और जानते इस स्कीम को इतना खास क्या बनाता है? वो है इसका शानदार इंटरेस्ट रेट। आज की तारीख में इस पर करीब करीब 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सोचिए, जीरो रिस्क वाली सेविंग पर इतना तगड़ा रिटर्न, कमाल की बातें हैं ना। तो चलिए अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर 2025 से ईपीएफ से पैसा निकालने के नियमों में क्या क्या बदल रहा है। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो ये है कि अब कोई भी अपने ईपीएफ अकाउंट के टोटल बैलेंस का 75% तक पैसा निकाल सकता है। जी हां, 75%। ये सच में एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि याद होगा पहले अलग अलग वजहों के लिए पैसा निकालने की लिमिट्स काफी कम हुआ करती थीं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के ईपीएफ अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा है, तो नए नियम के हिसाब से वो इसमें से 3 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे, जो कि 75% हुआ। लेकिन जो बाकी का 1 लाख रुपया है यानी 25%, वो रिटायरमेंट के लिए लॉक हो जाएगा। सरकार का मकसद साफ है कि इमरजेंसी में मदद तो मिले, लेकिन साथ ही बुढ़ापे की लाठी भी बची रहे। अब सवाल उठता है कि ये 75% पैसा आखिर किन जरूरतों के लिए निकाला जा सकेगा। तो सुनिए, यहां भी सरकार ने एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव किया है। प्रोसेस को काफी आसान बना दिया गया है। पहले क्या होता था, पैसा निकालने के लिए कोई 13 अलग अलग कारण हुआ करते थे। बहुत कंफ्यूजन था। अब सरकार ने इन सबको मिलाकर सिर्फ 3 सिंपल कैटेगरी बना दी हैं। पहली है एसेंशियल नीड्स, मतलब बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसी जरूरी चीजें। दूसरी है हाउसिंग नीड्स, यानी घर खरीदना हो, बनवाना हो या होम लोन चुकाना हो। और तीसरी वो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि नौकरी चली जाना या कोई नेचुरल कैलामिटी। और ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसमें एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब अगर कोई बेरोजगारी जैसी मुश्किल हालत में पैसा निकालता है तो उसे कोई सबूत या जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि इमरजेंसी में पैसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर और इस कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। क्या है ये 100% विड्रॉल की पूरी सच्चाई? तो यहां पर बात को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। मिथक ये है कि पूरा 100% पीएफ निकाला जा सकता है, लेकिन सच ये है कि अपने टोटल बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ 75% ही निकाला जा सकता है। हाँ, एक बात है कि ये जो 75% निकालने वाला अमाउंट है, उसे शायद एक बार में पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे ईपीएफ बैलेंस को नहीं। इस छोटे से फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी सिचुएशन को समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की नौकरी चली जाए, तो उस केस में ईपीएफ निकालने के नियम क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। देखिए, अगर नौकरी चली जाती है तो फौरन मदद के लिए 75% बैलेंस निकाला जा सकता है। ये तो हुई पहली स्टेज। अब अगर 1 साल तक यानी पूरे 12 महीने तक नौकरी नहीं मिलती, तब जाके बचा हुआ 25% भी निकाला जा सकेगा। और रुकिए, जो पेंशन वाला हिस्सा होता है ना, ईपीएस, उसे निकालने के लिए तो 36 महीने यानी 3 साल तक इंतजार करना होगा। साफ है कि सरकार चाहती है कि लोग अपने रिटायरमेंट फंड को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करें। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पुराने नियम में नौकरी जाने के सिर्फ 2 महीने बाद ही 100% पैसा निकालने का ऑप्शन था। तो हाँ, अब इस पूरे प्रोसेस को काफी लंबा कर दिया गया है। अच्छा, इन बड़े बड़े बदलावों के अलावा भी कुछ और जरूरी अपडेट्स हैं। चलिए उन पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। ये भी काफी काम के हैं।
तो पहली अच्छी खबर ये है कि अब पैसा निकालने के लिए 5 से 7 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद ही जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है। एक और राहत की बात है कि विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। मतलब अब बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 बार तक और खुद की या बच्चों की शादी के लिए 5 बार तक पैसा निकाल सकते हैं। तो ये पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और शायद सबसे बेस्ट और सबसे सुविधाजनक बदलाव, अब सब कुछ 100% ऑनलाइन हो गया है। उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट से ही क्लेम फाइल किया जा सकता है। मतलब अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं, ऑफिस के चक्कर नहीं, पैसा सीधे बैंक अकाउंट में। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो ये थे ईपीएफ से जुड़े कुछ नए और ज़रूरी नियम। देखा जाए तो एक तरफ प्रोसेस को आसान और डिजिटल बना दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा पैसा एक साथ निकालना अब और मुश्किल हो गया है। तो सवाल यही है कि क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बीच एक सही बैलेंस है? ये सोचने वाली बात ज़रूर है।